बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग और सेहत। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं एक स्पेशल किस्म की बहुत ही सिंपल रेसिपी ईद के हवाले से, जो कि है काली मिर्च वाला गोश्त। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन इतनी टेस्टी है कि खाने वाले आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया तो मुझे सपोर्ट और अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन आधा किलो मैंने गोश्त ले लिया है, और मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को मैंने लंबा लंबा बस इसका टॉप और एंड काट लिया है। आप चाहें तो इसको वैसे बारीक भी काट सकते हैं। और इसके लिए मुझे चाहिए 4 से 5 चम्मच दही के। स्पाइसेस में इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही हल्दी। अब मैं आपको बताती हूँ इसको हमने बनाना किस तरह से है। इसके लिए हमने लेना है जी प्रेशर। अच्छा जी, प्रेशर में मैंने डालना है गोश्त, लहसुन, अदरक, नमक और हल्दी। काली मिर्च मैं अभी नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी जिसमें गोश्त डिप हो जाए। ये देखें जी, इसमें मैंने गोश्त में पानी डाल दिया। इतना पानी डालना है जिसमें हमारा गोश्त डिप हो जाए। और अगर गोश्त मटन का है तो उसको 10 से 12 मिनट की स्टीम इनफ होगी, और अगर गोश्त बीफ का है तो उसको 18 से 20 मिनट की स्टीम देंगे हम। इस पानी को हमने इस गोश्त के अंदर ही ड्राई कर लेना है। ये देखें जी, मैंने ये गोश्त को 12 मिनट की स्टीम दी थी, और 12 मिनट की स्टीम में मैंने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, नमक और हल्दी डाली थी। वो चीज़ें सारी गल गई हैं, गोश्त हमारा गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे दही, साथ हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। नमक और हल्दी हमने पहले डाल दी थी, और सब्ज़ मिर्च। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और ये दही के पानी को थोड़ा सा खुश्क होने देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे। जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसका जो सारा टेस्ट होता है, आप ये समझ लें, उसकी भुनाई के ऊपर होता है। जितना आप गोश्त को अच्छा भूनेंगे आपकी हंडिया का टेस्ट उतना अच्छा बनेगा, गोश्त की स्मेल नहीं आएगी और आपकी हंडिया बहुत अच्छी बन जाएगी। ये देखें जी, गोश्त हमारा गल गया है, घी ऊपर आ गया है, गोश्त हमारा बड़ा अच्छा नरम हो गया है। ये देखें। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार काली मिर्चों वाला गोश्त तैयार है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है बकरा ईद पर, और मुझे कमेंट्स में बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में गोश्त गलाने की रेसिपी बताई थी। मैंने इस गोश्त को भी पहले लेमन लगा के रखा था, और आप देख सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने इस मीट को भी पहले लेमन लगा के रखा था, और आप ये देखें ये गोश्त कितना अच्छा गल गया है।